진정한 사랑 말씀을 들으시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 सीनियर पास्टर का वीडियो सरमन हम देखेंगे जिसका विषय है सच्चा प्रेम। 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मानवीन के तमाम सदस्य जो इस सभा में जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं। 이번 한 주간은 고난 주간이었습니다. ये सप्ताह पैशन वीक रहा है। 예수님께서 십자가에 달리신 고난을 묵상하며 경건하게 보내는 주간이지요. ये वो सप्ताह है जब हम क्रूस पर प्रभु की पीड़ाओं को याद करते हैं। प्रभु क्रूस पर चढ़ा, उसकी वजह यह नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। प्रभु ने क्रूस की उस क्रूर पीड़ा को ले लिया क्योंकि वो पिता परमेश्वर से और आपसे और मुझसे प्रेम करता था। पापियों की ओर से मरने के द्वारा उसने उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को उद्धार दिया। इस प्रकार के प्रेम के द्वारा हमारा प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। इसीलिए संसारिक लोग भी उस क्रूस को या उस प्रेम को याद करते हैं जब वो मसीहत के बारे में सोचते हैं। संसारिक लोग भी प्रेम में बहुत रुचि रखते हैं। असंख्य लोग सच्चे प्रेम के बारे में बातें करते हैं और उन्होंने प्रेम विषय पर कई चित्रकारियों को भी प्रदर्शित किया है। मगर संसार में सच्चे प्रेम को पाना असंभव होता है। लोग भले ही अंगीकार करें कि वो अपने जीवन से प्रेम करते हैं, मगर उनका प्रेम ज्यादातर अपने लाभ के ऊपर आधारित होता है। ऐसा प्रेम अक्सर सड़ जाता है, बदल जाता है। उन्हें थोड़ा सा भी यह विचार नहीं होता कि सच्चा प्रेम क्या है। वो अपने विचारों की सीमाओं में ही प्रेम के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमने आत्मिक प्रेम के बारे में सीखा है और यह सच्चा प्रेम केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आपने इस आत्मिक प्रेम को सीखा है और आपने उस प्रेम को पूरा करने के लिए, साधने के लिए कोशिश भी की है। आपने सुना है कि परमेश्वर ने किस तरह का प्रेम आपको दिया है और प्रभु ने किस प्रकार का प्रेम आपको दिया है। आपने सीखा है कि सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम अध्याय के द्वारा जो पहले कुरिन्थियों में है और पवित्र आत्मा के फलों के संदेशों के द्वारा। मगर यद्यपि आपने वचन को सुना, देखा है और सीखा है, लेकिन जब तक आप उस प्रेम को साधना ले तब तक सच्चा प्रेम आप नहीं समझ सकते हैं। बेशक जब आपको बहुत अनुग्रह मिलता है तो आप आंसू बहा सकते हैं ये सोचते हुए कि आहा, पिता परमेश्वर का प्रेम तो कितना महान है। मगर जैसे जैसे समय गुजरता है, जिस सीमा तक आपका विश्वास बढ़ता है, जिस सीमा तक अपने हृदय में आप प्रेम को साध लेते हैं, उतना ही महानता से आप परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं। आप प्रेम के नए अर्थ को समझते हैं और फिर आप कहते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना मैं सोचता था। मगर फिर भी आप उसे अपनी सीमाओं के अंदर ही महसूस करते हैं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों की कल्पनाओं से परे है। उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई वो असीमित है, वो अमापनीय है। हमारा परमेश्वर वो हमें प्रेम देता है और उसी प्रेम के द्वारा पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। मुझे आशा है कि परमेश्वर का सच्चा प्रेम और भी गहराई से आप अपने हृदय में महसूस कर सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि यह प्रेम आपके हृदय पर पूरी तरह से उतर सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्यों के इतिहास में प्रभु यीशु का क्रूस जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, वो सबसे स्पष्ट मार्ग है। आदम पहले व्यक्ति ने जब विश्वासघात किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। दर्द के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम और उसके वंशजों को बचाने के लिए पहले से मार्ग तैयार किया था। वो था क्रूस पर यीशु मसीह का मरना। पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया जिसे वो अत्यंत प्रेम करता था, जो परमेश्वर के स्वभाव में था। यीशु ने भी इच्छा से क्रूस उठाया और परमेश्वर का प्रेम पूरे संसार में प्रकट किया। यह प्रेम ताकत बन गई है जिसके द्वारा हमारे सारे अपराध ढक जाते हैं और हमें बदल देता है। हम इस प्रेम को धन्यवाद देते हैं कि अब हमारे पास स्वर्ग की आशा है। मैं यीशु मसीह के प्रेम की गवाही आज आपको 3 पहलुओं में दूंगा। उसके द्वारा मुझे आशा है कि आप जांचें कि आपने सच्चे प्रेम को कितना साथ लिया है। सच्चा प्रेम सबसे पहले क्षमा और दया करने वाला प्रेम है। यीशु ने अपनी दया अपने भीतरी हृदय से उन लोगों पर प्रकट की जो लोग चाहे कितने ही क्रूर पापी क्यों ना थे। वो चाहता था कि वो मर रहे उन आत्माओं को बचा सके, चाहे उसे अपने आप को ही बलिदान क्यों ना पड़े।
क्यों ना करना पड़े। आज के पाठ में एक महिला की कहानी है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। व्यवस्था के अनुसार पथराव करके उसे मार डाला जाना था, परंतु यीशु ने व्यवस्था के अनुसार उसे मार डालने को नहीं कहा, बल्कि उसे जीवित रहने का यीशु ने उसे मार्ग दिया। उस वक्त उस वक्त उस वक्त वो उस वक्त जब यीशु जमीन पर लिख रहा था, वो उन तमाम लोगों के पापों को लिख रहा था। वो आमतौर पर पापों को लिख रहा था, जैसे कि बैर, गुस्सा, लालच, चोरी, व्यभिचार, अहंकार। उस वक्त लोग नहीं जानते थे उन पापों को जो उनके ऊपर लागू होते थे। मगर उसके बाद यीशु ने दूसरी बार जब जमीन पर लिखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। उस वक्त यीशु ने उनके सामान्य पापों को नहीं लिखा। उसने उन परिस्थितियों में जो उन्होंने पाप किए थे, किस जगह पर, किस समय में, यीशु ने विस्तार पूर्वक उनके पापों को लिखा। और फिर यीशु ने उनसे कहा कि जिसने पाप ना किए हो वही उस पर पथराव करे। तो एक एक करके पत्थर को वहीं छोड़कर लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए। और जब सभी लोग उस स्थान से जा चुके थे तो यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। फिर से पाप ना करना। भले यीशु ने उसे क्षमा कर लिया था, लेकिन अगर वो लगातार पापों में रहती तो फिर वो नाश में गिर जाती। तो क्या फिर उसे क्षमा मिलती? यद्यपि वो सत्य को जानकर बार बार पाप करती। इसलिए यीशु ने उसे कहा कि वो फिर से पाप ना करें। लेकिन फिर भी सारे के सारे पापी नहीं बदलते हैं। भले ही आप उन पर दया दिखाएं, उन्हें क्षमा करें। कुछ तो बदल जाते हैं, उद्धार पाते हैं, लेकिन कुछ अंत तक परमेश्वर के विरुद्ध होकर बुराई करते हैं, इसलिए वो उद्धार पा नहीं सकते। यीशु भी इस बात को जानता था और वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के हृदय को भली भांति जानता था। मगर क्या आपको लगता है कि यीशु जो कहता है कि इस व्यक्ति पर दया दिखाइए, वो पश्चाताप करेगा, परंतु उस पर दया मत दिखाइए क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करेगा, उसको उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसे छोड़ दो? या क्या आप ये सोचते हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए मुझे अपने आप को बलिदान करना होगा जो बुराई करते हैं? ज्यादातर लोग उन लोगों पर दया नहीं करते हैं जिन्हें वो लगते हैं कि वो क्षमा पाने के योग्य नहीं हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ यद्यपि भलाई की जाती है लेकिन फिर भी वो बुराई ही करते हैं, और लोग ऐसे लोगों को अनदेखा कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वो योग्य नहीं है। परंतु यीशु के साथ ऐसा नहीं था। उसने सभी लोगों से, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती के समान लोगों से भी प्रेम किया। उसने सभी लोगों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। उसने सिर्फ अपना बलिदान केवल उसी के लिए नहीं किया जो उसे प्रेम करते थे, उसे विश्वास करते थे, बल्कि उनके लिए भी जो उसके विरुद्ध थे। और आप और मैं, हम और मैं भी, हम पापी थे, हम मृत्यु के लिए नियुक्त थे, मगर परमेश्वर के दया से हमने क्षमा पाई और हमने स्वर्ग की आशा प्राप्त की। यदि हम दूसरों पर दया ना दिखाएं तो फिर हम उन्हीं के लोगों के समान होंगे जो दूसरों पर पथराव करते हैं, यद्यपि उनके पाप उनकी नजरों के सामने लिखे गए हैं। मगर कुछ लोग आसानी से दूसरों के बारे में ये निष्कर्ष निकाल देते हैं कि मैंने तो उसे जांच लिया है और मैंने देख लिया है कि उसका हृदय तो कठोर है और वो सत्य को नहीं समझता है, यद्यपि उसे सत्य बताया जाए। हालांकि वो हमेशा अंगीकार करता है कि वो अच्छा करेगा, लेकिन अंत में वो बिल्कुल नहीं बदलता। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों की देखरेख करना ये योग्य नहीं है। मगर ये पहचानना नहीं है, बल्कि यह न्याय और निंदा करना है और बिना दया के उस व्यक्ति को छोड़ देना होता है। चाहे किसी के अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, चाहे वो दया के काबिल ना हो, लेकिन फिर भी एक आत्मा समझते हुए आपको उस पर दया दिखानी है। यीशु यद्यपि जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था तब भी यीशु उन मर रही आत्मा को देख रहे थे। उसने उन पर दया की, जो उस पर तिरस्कार कर रहे थे, उसका उपहास उड़ा रहे थे। ये यीशु का हृदय था कि वो कोई भी दर्द सह लेगा अगर वो एक और अधिक आत्मा को बचा सकता है। आप इस बात की कल्पना कीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है और आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आप उसका हाथ छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा।
मान लीजिए आपके पास ताकत नहीं है कि आप उसे ऊपर खींच सके। असल में आपकी खुद की ताकत खत्म हो रही है और हो सकता है आप उसके साथ गिर जाएं। तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप उसे छोड़ देंगे? हालांकि वो व्यक्ति आपकी आंखों को देख रहा होगा कि आप उसे बचाएंगे, लेकिन क्या आप उसे ये कहेंगे कि मैं भी आपके साथ मर जाऊंगा इसलिए मैं आपको छोड़ दूं? 편할 대로 처리했다면은 눈물 슬픔 안 흘려도 되고 고통 안 받아도 되지요. 주위에서 정리할 대로 그냥 정리해 버리면 저희 얼마나 편하겠습니까? अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो 그러나 그 영혼이 आप उस 사망의 पूरी 뭐 कोशिश 멸망받을 करेंगे, 그 생각 भले ही 아니고 도저히 भले ही आप क्यों ना उसके 불가능해요. साथ 내가 गिर जाएं। 고통을 받고 내가 मैंने भी 슬픔을 ऐसे ही 당해도 किया है। मैं मुश्किलों से गुजरा हूँ। मैंने उनके लिए दुख उठाया, दर्द सहा, ताकि ऐसे लोगों को मैं उद्धार क्यों ले जा सकूं, चाहे मुझे खुद ही नाश क्यों ना होना पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे लोगों को छोड़ दूंगा। मैंने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करें, उन्हें पश्चाताप का अनुग्रह दें और उन्हें बचाएं। मैंने कभी भी इस तरह से प्रार्थना नहीं की कि इस व्यक्ति ने चर्च को मुश्किल में डाला है और उसने अनुग्रह को छोड़कर मुझे नाश करने की कोशिश की, इसलिए परमेश्वर आप उसे दूर कर दीजिए। बजाय इसके मैंने उनके उद्धार के लिए प्रार्थनाएं की। इसी वजह से मैंने परमेश्वर के सामने उसके लिए क्षमा मांगी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जैसे मानो मेरे शरीर से मेरा लहू बह रहा हो जब वो उस व्यक्ति ने पाप किया। मान लीजिए आप एक माँ हैं और आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं। मान लीजिए आपका बच्चा पानी में गिर जाता है, भले ही आपको तैरना ना आए फिर भी आप पानी में कूद पड़ेंगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। हो सकता है कुछ माएँ ये कहें, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। परंतु ज्यादातर माएँ वो अपने जीवन की परवाह किए बगैर वो पानी में कूद पड़ेगी। ये है सच्चा प्रेम। बिना यह सोचे कि यह खतरनाक होगा, मैं मर सकती हूँ, आप परवाह नहीं करेगी, आप पानी में कूद पड़ेगी अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये होता है माँ का हृदय। परमेश्वर के दासों का हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा प्रभु, हमारे परमेश्वर ने ऐसे प्रेम से हमसे प्रेम किया। उन लोगों पर भी यही लागू होता है जिन्होंने पाप किए, घृणित और बुरे पाप किए, और वो जो लगातार परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं और पाप और पश्चाताप नहीं करते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उसे अनंत आग में गिरने को नहीं देख सकता। चाहे मुझे पूरी रात भर खड़ा रहना पड़े, पूरे दिन भर उसके लिए प्रार्थना करनी पड़े, मैं सहूंगा। चाहे मैं एक और अधिक आत्मा बचा सकूं, चाहे मुझे पीड़ाओं के, दर्द के बड़े दिन गुजारने क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इसे पार निकल पाऊंगा अगर उसके द्वारा मैं एक और अधिक आत्मा को बचा सकूं। वो इसलिए क्योंकि मैं प्रभु का प्रेम जानता हूं जिसने मेरे लिए और तमाम आत्माओं के लिए क्रूस उठाया, और क्योंकि मैं पिता परमेश्वर के उस जोशीले हृदय को जानता हूं। मुझे आशा है कि आप प्रभु यीशु की आंखें अपने हृदय में रखें जो उस स्त्री को देख रहा था जिसने पाप किया था। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु के हृदय के समान बने जिसने दया दिखाई, जिसने उस आत्मा पर दया दिखाई जो डर से कांप रही थी। ये सच्चा प्रेम, दूसरा वो प्रेम है जो कभी नहीं बदलता। जब लोग किसी के बहुत अधिक कर्जदार होते हैं या किसी से प्रेम प्राप्त करते हैं तो वो अपने प्रेम का अंगीकार करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वो प्रेम होता है जो कभी नहीं बदलता, सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं, जो बुरे समय में भी नहीं बदलता। ये वो प्रेम है जो कभी नहीं बदलता, चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना गुजर जाएं। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यह तब भी सत्य है, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कितनी ही गंभीर मुश्किलों में आप क्यों ना पड़े, कितना ही नुकसान आपका क्यों ना हो, फिर भी आपका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप समय समय पर आजमाइशों से क्यों ना गुजरें, फिर भी आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं होंगे, बल्कि आप निरंतर परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे और विश्वास योग्यता दिखाएंगे। प्रेरित पौलुस कितनी ही मुश्किलों से क्यों ना गुजरा, प्रचार करते हुए उसका प्रेम नहीं बदला। भले ही उसे मारा गया, उसका लहू बहाया, कैद खाने में डाला गया, रात दिन वो समुद्र में रहा, मगर फिर भी अपने हृदय की गहराई से उसने परमेश्वर की प्रशंसा की। उसके अंदर थोड़ी सी भी इतनी भावना नहीं थी कि मैं तो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, मगर क्यों मुझे इस तरह से मारा गया है, क्यों मुझे इस तरह से पीड़ा उठानी पड़ रही है, क्यों मुझे समुद्र में इस तरह से डाला गया है। बजाय इसके
वो भावना से भरकर ये कहता है कि प्रभु के नाम के चलते मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने बचाया है। और मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। जब से मैं परमेश्वर से मिला, मैंने केवल परमेश्वर से प्रेम किया। किसी भी समय मेरा प्रेम नहीं बदला है पिता परमेश्वर के प्रति। मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपना समय, जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन, जुनून सब परमेश्वर को दे दिया। मैं अपने बच्चों को अच्छे विश्वविद्यालय में डाल सकता था, अच्छे पतियों से उनका विवाह कर सकता था। संयुक्त राष्ट्र से बहुत से ऐसे पास्टर्स थे जो मेरी बेटियों को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। एक पिता के रूप में मैं उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए रख सकता था, लेकिन मुझे लगा कि 4 वर्षों तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना यह उनके लिए समय की बर्बादी होगी। और मैंने सोचा कि उनके लिए यह बेहतर होगा कि उन 4 वर्षों के दौरान वो आत्माओं के लिए उद्धार का कार्य करें, क्योंकि अगर वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद फिर उन्हें सेमिनरी में 4 या 3 साल पढ़ाई करनी होगी। इसलिए मुझे लगा कि वह समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैंने उन्हें विश्वविद्यालय में नहीं भेजा, बल्कि मैंने उन्हें थियोलॉजी का अध्ययन कराया। जब परमेश्वर का कार्य किया जाता है तब हर वक्त खुशी और शांति ही होती है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा और ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। ऐसा भी समय रहा जब मैं सोचता था कि परमेश्वर, मैं क्यों इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा हूँ। ऐसे में भी मैंने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञा पालन किया। जब ऐसी स्थिति थी, चाहे मैं मरूं या क्यों ना जीऊं, मैंने केवल यही सोचा कि मेरा पूरा जीवन परमेश्वर का है। चाहे मैं सतह पर क्यों ना चला जाऊं, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना खो जाए, मृत्यु का सामना ही क्यों ना करूं, मैंने केवल यही अंगीकार किया कि पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपका धन्यवाद। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन आप क्षण भर के लिए अपने आप को रूथ की जगह पर रखकर देखिए। रूथ और ओर्पा, जो दोनों बहनें थीं, उन्होंने कम उम्र में अपनी पतियों को खो दिया और उन्होंने अपनी सास नाओमी की सेवा अपने पूरे हृदय से की। उन्होंने उसकी सेवा इसलिए नहीं की कि उन्हें कुछ लाभ मिलता, बल्कि अपने प्रेम के चलते उन्होंने अपनी सास की सेवा की। परंतु एक दिन नाओमी ने उनसे कहा कि वो अपने घर को लौट जाएं, और ये वो समय था जब उन बहुओं को एक बड़ा निर्णय लेना था, क्योंकि वो दोनों महिलाएं अपने अपने घर जाकर एक अच्छा जीवन जी सकती थी। वो सोच सकती थी कि अगर हम अपनी सास के साथ किसी विदेश में जाएंगे, वो उस जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान जगह होगी, हम वहाँ कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। वहाँ पर तो शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं, कोई बच्चे नहीं। क्या आपको लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा? नाओमी, उसका पति भी नहीं है, उसके कोई दूसरे भाई भी नहीं हैं। अभी तक तो दोनों बहुओं ने अपनी सास की अच्छे से सेवा की, अपना काम अच्छे से किया। वो नाओमी अपनी सास के साथ विदेश में जा सकते हैं, लेकिन वो अपने भविष्य के बारे में अगर सोचे तो ये उनके लिए बड़ा जोखिम है। ओर्फा भी अपनी सास से प्रेम करती थी। सबसे पहले तो उसने इस तरह से दिखाया कि वो यहूदा अपनी सास के साथ जाना चाहती हैं। लेकिन जब नाओमी ने फिर से उससे कहा कि वो वापस जाएं, और उसे जब ये बताया कि उसके लिए वहां पर कोई भविष्य नहीं है, तो ओर्फा रोने लगी और उसने उसे अलविदा कहा। जिनके पास शारीरिक प्रेम होता है वो इसी प्रकार से दिखते हैं। जो भी है, जो रूथ थी, उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, ना ही जीवित रहने के लिए कोई और मार्ग ढूंढा। उसका प्रेम क्षण भर का नहीं था, बल्कि उसका प्रेम ऐसा था कि वो अपना पूरा जीवन देने को तैयार थी।
अपने जीवन के बारे में भविष्य में सोचने के बजाय उसने केवल नोआमी के साथ अंत तक रहने को ही चुना कि जहां तू रहेगी, जहां मेरे प्रिय पति की माँ रहेगी, मैं भी अंत तक वहीं रहूंगी। जब वो लोगों से ऐसा प्रेम कर सकती थी तो वो परमेश्वर से कितना अधिक प्रेम क्यों ना करती अगर वो परमेश्वर को एहसास करती। इसीलिए परमेश्वर ने इस स्त्री का हृदय पहचाना और उसे ऊंचा उठाया। आपके हृदय में क्षण भर के लिए जब आप परिपूर्णता पाते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपना जीवन देने को तैयार है। मान लीजिए कोई एक बार किसी ने अपना जीवन दे दिया, अगर उसे फिर से अपना जीवन फिर से देना पड़े तो क्या वो उसी हृदय से दे पाएगा जो उसने पहली बार दिया था, जिस हृदय से पहली बार दिया था? मान लीजिए आपने अपनी संपत्ति किसी को दे दी, 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, क्या आप बार बार दे पाएंगे? क्या आप महसूस नहीं करेंगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन अगर आप ऐसा सच्चा प्रेम अनुभव करेंगे तो आप परमेश्वर से सच्ची प्रेम का एहसास करेंगे। और तीसरा, सच्चा प्रेम वो होता है जो दूसरों के हृदय को समझता है। कुछ लोग दूसरों को अपने मापदंड के अनुसार प्रेम देते हैं। दूसरे जो चाहते हैं वो देने के बजाय वो देते हैं जो वो चाहते हैं, और फिर वो वापस पाने की चाह भी रखते हैं। मगर सच्चा प्रेम वो होता है कि आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर देखते हैं और सोचते हैं कि दूसरा क्या चाहता है। भले ही दूसरा आपको वापस ना दे, मगर जो सच्चा प्रेम है वो अन्याय महसूस नहीं करेगा, ना इसके बारे में कुछ गलत फहमी रखेगा। यहाँ तक कि संसारिक लोग भी दूसरों के हृदय को जीतने के लिए वो देते हैं जिसे दूसरा चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि दूसरों का हृदय जीतने के बाद वो बदल जाते हैं। शुरुआत में तो वो दूसरों के हृदय का ध्यान देते हैं, एटलीस्ट कम से कम। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आपको भी परमेश्वर का हृदय समझना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु ने वही किया। यीशु के लिए परमेश्वर की इच्छा यह थी कि यीशु क्रूस पर चढ़ जाएं ताकि उद्धार का प्रावधान पूरा करें। यीशु जानता था कि यही परमेश्वर की इच्छा है और उसने पूरी तरह से आज्ञा पालन किया। मगर उसने आज्ञा पालन केवल कर्तव्य समझकर नहीं किया। अगर वो कर्तव्य समझकर ही करता तो वो क्या करता? वो अपने पूरे जीवन भर आनंद करता और केवल अंतिम क्षण क्रूस को उठा लेता। मगर परमेश्वर के गहरे हृदय को यीशु समझता था। वो जानता था कि यीशु को परमेश्वर ने क्यों धरती पर भेजा है और उसने आज्ञा पालन किया। कभी कभार वो खा नहीं पाता था, आराम नहीं कर पाता था। एक और अधिक आत्मा को बचाने के लिए उसने अपनी सेवकाई अपने पूरे हृदय और ताकत से की। एक भी आत्मा ना खोए जो परमेश्वर उसके पास भेजता है, बल्कि परमेश्वर के पास उसे मुक्त करने के लिए उसने अपनी पूरी मेहनत की। और अंत में जब उसने क्रूस उठाया और गुलगुता का मार्ग लिया तो उसने इस तरह से अंगीकार नहीं किया कि परमेश्वर यहाँ मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं क्रूस उठा रहा हूँ। ये अंगीकार एक बच्चे का अंगीकार है, बल्कि यीशु ने परमेश्वर से कहा कि उसकी पीड़ाओं से बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। और उसने हर तरह से पिता के दुख को कम करने की कोशिश की कि पिता, मैं इन पीड़ाओं को पार कर सकता हूँ पिता के गहरे प्रेम के द्वारा। इसलिए कृपया आप मेरे लिए शोक ना करें, अपने आंसू को आप थाम लीजिए। उसने पिता को ही तसल्ली दी। मुझे आशा है कि आप एक बड़े बच्चे के हृदय के द्वारा पिता से प्रेम कर सकें। और फिर चाहे आप अपना छोटा सा ही कार्य क्यों ना करें तो आपका स्वभाव, आपके फल अलग होंगे। आप केवल काम को पूरा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि नतीजे वैसे हो जैसा परमेश्वर चाहता है, और उसके लिए आप अपनी पूरी ताकत से मेहनत करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जब आप परमेश्वर का हृदय समझते हैं, तो केवल मेहनत से किसी से मिलने ही आप नहीं जाते हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर के हृदय को समझते हैं जो चाहता है कि वो आत्मा समृद्ध हो। तो आप उसके आत्मा प्राण को समृद्ध बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से कार्य करेंगे। चाहे आप किसी से एक ही बार में क्यों ना मिले हो, उसे अनुग्रह देने के लिए उससे मिलने से पहले आप उत्साही प्रार्थना करेंगे, और फिर आप उस आदमी को, उस व्यक्ति को बदलने के लिए
आप प्रार्थना करेंगे पूरे अपने सामर्थ्य से, पूरी ताकत से, ताकि उस व्यक्ति को समाधान मिल सके। आप प्रार्थना करेंगे, आप दूसरों के हृदय को समझने के लिए, बुद्धि पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आप दीन हृदय से दूसरों से बातचीत कर सकें, जिसके द्वारा दूसरा अपना मन खोल सके और सत्य को ग्रहण कर सकें। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप इस तरह से दूसरों के हृदय को समझें, तो फिर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के योग्य होने चाहिए। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर के हृदय की गहरी बातों को जांचता है। इसलिए परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की साफ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और भी गहराई से समझने के लिए आपको पिता परमेश्वर को समझना चाहिए और अपने हृदय को भलाई और प्रेम में बदल देना चाहिए। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्रिय सदस्यों, पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हम उसको जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रेम है। क्या आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर प्रेम है? क्या आप इस बात को नहीं जानते? क्या आप विश्वास नहीं करते? आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि क्यों परमेश्वर प्रेम है। और आगे लिखा है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मगर यदि हम ये कहें कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ, कोरिया में जो मसीहित है, अगर इस तरह से कहा जाए तो उन्हें यह विधर्म जान पड़ता है, मगर ये सब बातें बाइबल में लिखी है। हमारा प्रभु भी कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो हम उसमें निवास करते हैं और वो हम में, ताकि हम एक हो सकें। क्या प्रभु ने ऐसा नहीं कहा? और मैं सोचता हूँ कि कोरिया में कुछ मसीहत बहुत अजीब है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो मेरा सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं सामने आऊं तो बहुत सारे विश्वासी जो है वो मेरे साथ उठ खड़े होंगे। मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं। आप तब तक इंतजार करें। आज रात आप योग्य होने पाएं कि पिता परमेश्वर प्रभु के प्रेम को आप गहराई से एहसास कर सकें। आप अपने आप को जांचें कि कितना ये सच्चा प्रेम आपने साथ लिया है। क्या आपके पास क्षमा और दया का हृदय है या नहीं? क्या आप बेबदल प्रेम दे सकते हैं? क्या आप दूसरों के हृदय को समझते हुए प्रेम कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें और उचित फल उत्पन्न करें। आप परमेश्वर पिता को आनंद और शांति दे सकें। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하나님 감사합니다. 진정한 사랑에 귀한 말씀을 들었습니다. 용서와 긍휼의 사랑이라 했습니다. 변함없는 사랑, 변치 않는 사랑, 상대를 헤아려 주는 그런 사랑을 아버지 하나님 저희들 귀한 말씀을 통해서 깨닫고 우리가 변화받고 이제 성령의 도우심과 인도하심을 통해서 더 아버지도 영적으로 변화되어져서 아버지 뜻을 더 온전히 이루어갈 수 있도록 능력으로 권능으로 함께해 주시옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी वीडियो के माध्यम से। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें या अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारी प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर रखें, उन पर कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए और तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से।
तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम अन्य दर्द दूर हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, वहाँ के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें, कि उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, वो इन सब में अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।